सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म आई स्पीट ऑन योर ग्रेव। फिल्म की शुरुआत में हम जेनिफर हिल्स को देखते हैं जो कि एक नॉवेलिस्ट हैं। वो अपना नया नॉवेल लिखने के लिए शहर से दूर एक शांत इलाके में मकान किराए पर लेती हैं। रास्ते में वो अपने किराए पर लिए हुए घर की चाबी लेने के लिए रुकती हैं। यहाँ अर्ल नाम का एक आदमी मौजूद है जो उसे चाबियाँ देने से पहले कुछ निर्देश देता है। अर्ल कहता है कि नए घर तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। जेनिफर गांव के इलाकों से सफर करते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो अपनी लोकेशन पर पहुंच नहीं पा रही। इसलिए जेनिफर एक गैस स्टेशन पर टैंक रिफिल करवाने के लिए रुकती हैं। इस पंप पर 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनके नाम है एंडी, स्टैनली और जॉनी। जेनिफर को देखकर इन तीनों की नीयत खराब होती है। जेनिफर जॉनी से रास्ता पूछती है। वहीं जॉनी बदनीयत से जेनिफर को देखता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। जेनिफर अपना पैनिक बटन दबा देती है और जॉनी के हाथ से फ्यूल की बकेट गिर जाती है। ये देखकर जॉनी के दोनों दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और जेनिफर वहां से चली जाती है। लंबी सड़क को पार करते हुए जेनिफर एक वीरान जगह पर पहुंचती है जहां पर एक फार्म हाउस है। अगले कई महीनों तक जेनिफर यहीं रहकर अपना नॉवेल खत्म करना चाहती है। वो अपना सामान सेट करती हैं और नॉवेल लिखने का काम शुरू कर देती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेनिफर झील के किनारे आराम कर रही हैं। तभी उसे जंगल एरिया से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लगता है कि ये जंगल के पक्षी हैं। शाम को वो अपना काम कर रही हैं, तभी फिर से उसे वेयरहाउस की ओर से आवाज़ें आती हैं। वो जानने के लिए उस तरफ जाती हैं, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो वापस आ जाती है और कुछ देर बाद गलती से उसकी शर्ट पर वाइन गिर जाती है, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए सिंक के पास जाती है। जेनिफर अपनी शर्ट निकालकर उसे धो रही है, तभी कोई उसका वीडियो बना रहा है। अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग के लिए जाती है, तभी वो एक बंद घर को देखती है। वो उस घर में जाती है, लेकिन घर पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। जेनिफर वापस आ जाती है। अब जेनिफर नहाने के लिए जाती है, तब उसे पता चलता है कि सिंक में गंदा पानी आ रहा है, साथ ही टॉयलेट जाम हो चुका है। इसलिए जेनिफर मैथ्यू नाम के एक प्लम्बर को बुलाती है। उसी दौरान उसका फोन गिर जाता है, इसलिए जेनिफर उसे हेयर ड्रायर की मदद से सुखाती है। कुछ ही देर में प्लम्बर मैथ्यू आकर टॉयलेट ठीक कर देता है। यहाँ जेनिफर को पता चलता है कि मैथ्यू को बोलने में दिक्कत होती है, साथ ही वो थोड़ा मंदबुद्धि है। फिर भी उसने अच्छा काम किया, इसलिए जेनिफर खुश होकर उसे किस करती है। वहीं जंगल में एंडी, स्टैनली और जॉनी मौज मस्ती कर रहे हैं। वे मछलियों का शिकार करते हैं। स्टैनली इस मौज मस्ती को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। वहीं जेनिफर के घर का काम खत्म करने के बाद मैथ्यू इन तीनों के पास आता है। मैथ्यू कुछ देर बाद उन्हें बताता है कि जेनिफर ने उसे किस किया, लेकिन जॉनी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। जिसके बाद स्टैनली कहता है कि ये सच हो सकता है क्योंकि मंदबुद्धि कभी झूठ नहीं बोलते। जिसके बाद स्टैनली उन्हें जेनिफर का वीडियो बताता है जो उसने कल रात शूट किया था। वीडियो देखकर जॉनी की विकृति उसके चेहरे पर दिखाई देती है। जॉनी कहता है कि ये लड़की अकेली है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। उस रात जेनिफर को फिर से उसके घर के आसपास अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए उसकी नींद खुल जाती है। वो घर के दरवाजे के पास आती है जहाँ पर उसे मरा हुआ पक्षी मिलता है। जेनिफर बाहर आकर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। जब जेनिफर घर के अंदर जाती है, तब वो उसके लैपटॉप पर जॉनी और उसके दोस्तों की सेल्फी देखकर चौंक जाती है। अब वो घबराने लगती है। तभी जॉनी और उसके दोस्त घर के अंदर आते हैं। एंडी उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है। वहीं स्टैनली अपने कैमरे से शूट कर रहा है। जॉनी मैथ्यू को भी ज़बरदस्ती वहाँ पर लेकर आया है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। जेनिफर उन लड़कों को डराने के लिए झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड जल्द ही आने वाला है, लेकिन उससे इन शैतानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे जेनिफर को हरेस करना शुरू कर देते हैं। वे उसे डराने के लिए जलती हुई माचिस उस पर फेंकते हैं। जॉनी उसे शराब पीने के लिए मजबूर करता है। ये सब देखकर मैथ्यू डर कर एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है, क्योंकि वो जॉनी और उसके दोस्तों से लड़ नहीं सकता। अब जॉनी जेनिफर को उसके दांत दिखाने के लिए कहता है और वो उसे बेसबॉल बैट से डराता है। जॉनी अपनी गन निकालता है और जेनिफर को कहता है कि गन को किस करो। ये देखकर लड़के ठहाके लगाते हैं। अब एंडी जेनिफर के पास आता है और उसके मुंह में शराब की बोतल डाल देता है। तभी मौका मिलते ही जेनिफर एंडी के हाथ से बोतल छीनकर उसके घुटने पर वार करती है। जिसके बाद वो पेपर स्प्रे उठाकर एंडी के मुंह पर स्प्रे करती हैं और बाहर की ओर भागती हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए जंगल में भागती हैं। तभी रास्ते में उसे शहर का शेरिफ और घर का मालिक अल मिलता है। वो रोते हुए शेरिफ को सब कुछ बताती है और मदद मांगती है। शेरिफ अल को वापस भेज देता है और जेनिफर के साथ उसके घर जाता है ताकि वो लड़कों से निपट सके।
घर आकर वे देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है, इसलिए शेरिफ वहां इधर उधर देखने लगता है। तभी शेरिफ को वहां पर वीड जॉइंट और शराब की बोतल मिलती है। यह देखकर वो जेनिफर पर डाउट करना शुरू करता है और उससे कहता है कि तुम सच छिपा रही हो। शेरिफ कहता है कि वो उन लड़कों को बचपन से जानता है, इसलिए उन पर गलत आरोप मत लगाओ। जिसके बाद शेरिफ जेनिफर की तलाशी लेना शुरू करता है। इस बहाने वो जेनिफर के शरीर को गलत तरीके से छूता है। तभी जॉनी और उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं। अब शेरिफ भी अपना असली रूप दिखाता है। वो जेनिफर के साथ बदसलूकी करता है। जेनिफर से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो शेरिफ पर हमला करती है। तभी जॉनी उसे दबोच लेता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। अब वो मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है। मैथ्यू डर जाता है और उसके कहे मुताबिक करता है। जॉनी अब जेनिफर को लेटा देता है और मैथ्यू को कहता है कि जेनिफर के साथ जबरदस्ती करो। मैथ्यू को जेनिफर का रेप करने के लिए मजबूर किया जाता है। वहीं स्टैनली ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। इसी दौरान साइको शेरिफ को उसकी बेटी का फोन आता है, इसलिए वो बात करने के लिए बाहर जाता है। वहीं जेनिफर टूट चुकी है और वो घर के बाहर जाती है। गैंग उसका पीछा करती है और कुछ ही देर में सभी उसे फिर से घेर लेते हैं। अब एंडी जेनिफर को घसीटता है और उसके सिर को कई बार पानी में डुबोकर उस पर अत्याचार करता है। अब शेरिफ अपने कपड़े निकालता है और दया की भीख मांग रही जेनिफर पर रेप करता है। जिसके बाद बारी बारी से सभी लड़के जेनिफर का रेप करते हैं और ये सब स्टैनली के कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है। जेनिफर खड़ी होती है और चलना शुरू कर देती है। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं है। आगे नदी पर बना एक पुराना पुल है और वे सभी लड़के उसके पीछे पीछे चलते हैं। अब शेरिफ जेनिफर को मारने के लिए अपनी गन लोड करता है ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत न बचे, लेकिन तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है और पानी में गायब हो जाती है। वहीं पुल के ऊपर सभी रेपिस्ट जेनिफर के पानी की सतह पर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जेनिफर नहीं दिखती। इसलिए वे नदी में जेनिफर की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापिस आना पड़ता है। जेनिफर के गायब होने से शेरिफ घबरा जाता है, इसलिए वो लड़कों को उसकी कार और सारा सामान जला देने के लिए कहता है। साथ ही वो स्टैनली के कैमरे पर रिकॉर्ड हुई टेप को भी जलाने के लिए कहता है। सारे सबूत मिटाने के बाद शेरिफ अपने घर आता है, जहां हम उसकी पत्नी और बेटी को देखते हैं। वो अपने परिवार के साथ ऐसे वक्त बिताता है मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे अपनी करतूत पर कोई पछतावा नहीं है। अगली सुबह शेरिफ अल को उसके घर की चाबियां वापस देते हुए बताता है कि जेनिफर चली गई है। अगले कुछ दिनों में एंडी, स्टैनली और जॉनी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं मैथ्यू हमेशा गिल्ट फील करता है। जब वो जंगल में अकेला होता है तब वो जेनिफर के भूत को देखने की भी कल्पना करता है। 1 महीने के बाद शेरिफ को घर के मालिक अल का फोन आता है। वो शेरिफ से कहता है कि बारबरा नाम की कोई लड़की जेनिफर के बारे में पूछ रही है, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से गायब है। इसी बीच स्टैनली भागते हुए अपने दोस्तों के पास आकर बताता है कि उसका कैमरा किसी ने चुरा लिया है। यहाँ स्टैनली बताता है कि हैंडीकैम में मौजूद टेप को उसने शेरिफ के कहने पर भी जलाया नहीं था और उस टेप में सब कुछ है जो उन्होंने जेनिफर के साथ किया था। यह सुनकर जॉनी गुस्सा हो जाता है और स्टैनली को पीटने लगता है। उस रात जॉनी अपने घर में अकेला है और टीवी देख रहा है। तभी उसके दरवाजे पर कुछ टकराने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलकर देखता है जहां पर एक मरा हुआ पक्षी है। वो वापस अंदर आ जाता है। तभी फिर से दरवाजे पर कुछ टकराता है। अब वो अपनी गन लेकर बाहर आता है। अब उसे दरवाजे पर जेनिफर का एक चप्पल मिलता है। जॉनी डर जाता है और हवा में गोलियां चलाते हुए झाड़ियों में भागता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। अगले दिन शेरिफ घर लौटता है और उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी पत्नी को एक टेप भेजी है। यह वही टेप है जिसमें जेनिफर के साथ हुए रेप का रिकॉर्डिंग है। टेप देखकर शेरिफ के मन में कई विचार आते हैं और वो सीधा जॉनी के घर आता है और तीनों को गन पॉइंट पर लेकर सवाल पूछता है, खासकर स्टैनली से, क्योंकि उसे लगा कि स्टैनली उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी जॉनी कहता है कि इन सब के पीछे मैथ्यू हो सकता है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से गायब है। उसी दिन शाम को शेरिफ अल के साथ शिकार पर जाता है। कुछ देर बाद वे आराम करने बैठते हैं। अल शराब की बोतल खोलता है, तभी शेरिफ उसे गोली मार देता है, क्योंकि अल इस क्राइम की सबसे कमजोर कड़ी था और उसने आखिर में जेनिफर को शेरिफ के साथ जाते हुए देखा था। वहीं मैथ्यू, जो कि गहरे सदमे में है, वो एक बंद घर में सो रहा है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो जेनिफर को अपने सामने देखता है। मैथ्यू को खुशी है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। वो उसके पास जाता है और रोते हुए माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर के लिए ये काफी नहीं है। जेनिफर एक रस्सी से उसका गला घोटना शुरू करती है। उसी दिन स्टैनली और एंडी मैथ्यू की तलाश में जंगल में आते हैं। तभी उन्हें कहीं से धीमी आवाज में संगीत की आवाज सुनाई देती है। वे आवाज की दिशा में उसी बंद घर में जाते हैं जो जेनिफर ने सबसे पहले देखा था। घर को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई रह रहा है। वहीं स्टैनली घर से दूर है। तभी उसके सामने जेनिफर आ जाती है। वो जेनिफर की ओर आगे बढ़ता है
तभी उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। स्टैनली की आवाज़ सुनकर एंडी उसके पास आता है। तभी मौका देखकर जेनिफर एंडी के सिर पर पीछे से वार करती है। एंडी वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद स्टैनली की आंख खुलती है और वो अपने आप को पेट से बंधा हुआ पाता है। जेनिफर अब उसका रिकॉर्डिंग करते हुए उसे मरा हुआ चूहा खाने के लिए मजबूर करती हैं। अब वो स्टैनली की आंखों की पलकों में छेद करके उसे रस्सी से बांधकर हमेशा के लिए खुला रखती हैं। जिसके बाद जेनिफर एक मछली को काटकर उसका मांस स्टैनली के चेहरे पर रगड़ देती हैं। मछली की गंध से कई कौवे वहां पर आने लगते हैं। वे स्टैनली को चोंच मारना शुरू करते हैं और कुछ ही वक्त में कौवे स्टैनली की आंखें खा जाते हैं। काफी खून बहने के कारण स्टैनली की मौत हो जाती है। जब ये सब हो रहा था तब एंडी की आंखें खुलती हैं। वो अपने आप को बाथटब के ऊपर बंधा हुआ पाता है। अब बाथटब में पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी जेनिफर वहां आती है। अब जेनिफर बार बार उसका सिर पानी में डुबोती है। एंडी माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। अब वो पानी में एसिडिक पदार्थ मिलाती हैं, जिससे पानी एसिड बन जाता है। जिसके बाद वो उसकी बॉडी के नीचे से सपोर्ट को हटा देती है, जिसके कारण एंडी को अपना शरीर ऊपर उठाए रखना पड़ता है, जो कि ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं है। कुछ ही देर में उसका सिर बार बार एसिडिक पानी में डूबने लगता है और आखिरकार उसकी भी मौत हो जाती है। अब जेनिफर जॉनी के गैस स्टेशन पर आती है। जैसे ही जॉनी बाहर आता है वो जॉनी के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। कुछ ही देर में जॉनी अपने आप को रस्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। उसके मुंह में लोहे का एक टुकड़ा फंसाया गया है। अब जेनिफर रस्सी को खींचती है और एक एक करके उसके सारे दांत निकालने लगती है। जॉनी को अपनी गलती का एहसास होता है। डर के मारे उसका पेशाब निकल जाता है। अब वो उसके मुंह से लगाम हटाकर एक गन उसके मुंह में रखती है, जैसा कि जॉनी ने उसके साथ किया था। लेकिन जॉनी अभी भी हंस रहा है। तभी जेनिफर एक बड़ी कैंची निकालती है, जिसे देखकर जॉनी चौंक जाता है। जेनिफर उसके पेनिस को काटकर उसके मुंह में रख देती है। खून बहने के कारण जॉनी की वही मौत हो जाती है। दोस्तों, ये दृश्य कितना भयानक होगा आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। अब बारी है शेरिफ की, जो अपनी कार में कहीं जा रहा है। तभी उसकी बेटी का फोन आता है, जो शेरिफ को बताती है कि उसकी नई टीचर उसे मिलने घर आई है। वो टीचर से शेरिफ की बात करवाती है, जो और कोई नहीं बल्कि जेनिफर है। ये सुनकर शेरिफ घबरा जाता है, क्योंकि उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता हो रही है। वो तुरंत अपने घर की ओर भागता है। जब वो घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी बेटी जेनिफर के साथ घूमने गई है। शेरिफ तुरंत अपनी बेटी की खोज में निकल जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। जब वो कार में वापस आकर बैठता है तब जेनिफर उस पर हमला कर देती है। जब शेरिफ की आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसे अजीब तरीके से बांधा गया है। उसके पिछवाड़े के अंदर एक बंदूक की नली घुसी हुई है। वहां जेनिफर आती है और बताती है कि तुम्हारी बेटी कितनी अच्छी है और तुम एक महिला पर कैसे अत्याचार कर सकते हो। अब जेनिफर गन के ट्रिगर पर एक रस्सी बांधती है। तभी हम कोने में किसी को देखते हैं, जो कि मैथ्यू है। वो रस्सी का दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ से बांध देती है, ताकि मैथ्यू अपना हाथ हिलाए और तुरंत ट्रिगर खींच जाएगा। शेरिफ जेनिफर से अपने जीवन की भीख मांगता है, लेकिन जेनिफर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मैथ्यू जागता है। शेरिफ उसे कुछ बताए उससे पहले ही मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है और गोली चल जाती है, जो गोली शेरिफ के आर पार होते हुए मैथ्यू को लगती है और दोनों की वही मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।